तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर आप सभी लोगों का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदाक्षी क्लासेस में बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों आप सभी लोग देख पा रहे हो, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सांद्रता अर्थात कंसंट्रेशन को। इस वीडियो लेक्चर में हम सांद्रता के कुछ पदों का भी जिक्र करेंगे। बच्चों, हम लोग सांद्रता की शुरुआत करें इससे पहले एक छोटी सी बात आपको बता दें कि सांद्रता तो हम लोग लेक्चर नंबर 2 में पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 भी विलियन का मैंने YouTube पे अपलोड कर रखा है। आप लोग उसे ज़रूर हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें, जिससे कि यहाँ पर जो हम टर्म्स यूज़ कर रहे हैं विलेय, विलायक और तमाम चीज़ों का, उसे आप अच्छे तरीके से समझ लें वहाँ पर। क्योंकि जब तक आप इन शब्दों के अर्थ नहीं जानोगे, विलेय, विलायक और विलेयता, तब तक बच्चों आपको यहाँ पर समझने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देख रखा है उन्हें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, उन्हें बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज का मेरा ये सेशन जो होने वाला है, इसमें मेरा प्रयास होगा कि आज के बाद सांद्रता से संबंधित चीज़ों में आपको कोई डाउट ना रहे। तो देखिए बच्चों, सांद्रता को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले इसे जोड़ना होगा आपको अपने किसी घरेलू उदाहरण से। तो बच्चों, घरों में हम लोग अक्सर चाय पीते हैं और चाय में कभी कभी चीनी की मात्रा अधिक घुल जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम कह देते हैं कि आज लग रहा है चीनी ज़्यादा पड़ गई, ज़्यादा घुल गई और चाय ज़्यादा मीठी हो गई। तो बच्चों, एक केमिस्ट्री के विद्यार्थी के रूप में आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि आज चाय में चीनी की सांद्रता अधिक हो गई। या बच्चों, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर चीनी की मात्रा कम घुल गई है तो आप कह सकते हैं आज चाय थोड़ी फीकी है, अर्थात आज चाय में चीनी की सांद्रता कम है। तो बच्चों, सांद्रता का यहाँ पर पर्याय यह है कि किसी एक विलायक में जो विलेय की मात्रा घोल दी गई है उसे ही बच्चों हम लोग कहते हैं सांद्रता। अब इस सांद्रता को व्यक्त करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। तो 9 प्रकार के विलयनों में कभी ठोस का ठोस में विलयन है, कभी द्रव का द्रव में विलयन है, कभी गैस का गैस में विलयन है। तो बच्चों, इतने प्रकार के विलयन होने के कारण हमें कई तरह से सांद्रता को समझना होता है। हालांकि ये सांद्रता के सभी पद जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये एक से दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं अगर हमें घनत्व के सूत्र की जानकारी हो, अगर हम घनत्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। तो चलिए बच्चों, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कवर कर सकें, और जो चीज़ें बचेंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर के आएंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं सांद्रता की परिभाषा क्या है। तो बच्चों, सांद्रता क्या होती है? विलेय की वह मात्रा। बच्चों, सांद्रता की परिभाषा मैं आपके लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, बहुत आसान परिभाषा है। देखेंगे, विलेय की वह मात्रा, विलेय अर्थात सॉल्यूट, घोला जाने वाला पदार्थ, वह मात्रा जो किसी 1 किलोग्राम विलायक अथवा 1 लीटर विलयन में उपस्थित होती है, सांद्रता कहलाती है। सांद्रता कहलाती है। ठीक है। सांद्रता के आधार पर बच्चों जो विलयन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? एक होते हैं तनु विलयन और दूसरे होते हैं सांद्र विलयन। तनु विलयन को बच्चों हम लोग कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और सांद्र को हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो सांद्र और तनु 2 प्रकार के विलयन होते हैं। जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा कम उपस्थित होती है तो उसे हम कह देते हैं तनु विलयन, और जब कोई विलयन इस प्रकार से बना होता है कि उसमें विलेय की मात्रा अधिक उपस्थित होती है तो उसे बच्चों हम कह देते हैं सांद्र विलयन। अगर एक एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे आपने देखा होगा शीरा को हम लोग बोल सकते हैं चाशनी। तो जो चाशनी होती है बच्चों, चीनी और पानी का घोल,
और उसमें चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो बच्चों जो चाशनी है यह बच्चों कहलाता है एक सांद्र विलयन, क्योंकि इसमें पानी तो है लेकिन बहुत थोड़ा है, चीनी अधिक है इसमें। तो चाशनी जैसे विलयन जो होते हैं बच्चों वो सांद्र विलयन कहलाते हैं, अर्थात गाढ़े विलयन होते हैं। और तन विलयनों की जब हम लोग बात करते हैं तो यही चीनी पानी का मिश्रण है, लेकिन अगर ये तनु अगर कहा जा रहा है तो अर्थात इसका एग्जाम्पल है शरबत। शरबत में बच्चों क्या होता है, एक थोड़ी सी मात्रा 1 गिलास पानी में या 1 लीटर पानी में घोली जाती है, जिससे कि बस केवल विलयन मीठा हो जाए, ना कि गाढ़ा हो जाए। अगर गाढ़ा होगा तो उसे हम कह देंगे सांद्र। तो सांद्रता के आधार पर विलयन 2 प्रकार के हैं, तनु और सांद्र। तनु में विलेय कम विलायक ज़्यादा, सांद्र में विलेय अधिक विलायक की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि विलेय ज़्यादा घुल चुका होता है। तो आपने समझ लिया होगा सांद्रता 2 प्रकार से और सांद्रता की क्या परिभाषा है। अब बच्चों यहाँ पर आपको यह जानना है कि सांद्रता को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, अर्थात सांद्रता को व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, मेथड्स कौन कौन से हैं जिनसे हम कंसंट्रेशन को व्यक्त करें, रिप्रेजेंट करें। तो बच्चों सांद्रता को, किसी भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की निम्न विधियां हैं। कौन कौन सी बच्चों विधियां हैं सांद्रता को व्यक्त करने की? तो देखिए मैं लाइन से सारी लिख दे रहा हूं, ये सब आपके कोर्स में है, वही मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले प्रतिशत में सांद्रता, हम लोग सांद्रता को प्रतिशत में व्यक्त करेंगे, प्रतिशत अर्थात परसेंटेज। दूसरा है बच्चों प्रतिशत में भी 3 तरीके हैं व्यक्त करने के। एक है द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि इंग्लिश में अगर कहें तो मास परसेंटेज। दूसरा है बच्चों आयतन परसेंट, यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज। और तीसरा है मास अपॉन वॉल्यूम, अर्थात द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत। तो प्रतिशत में भी सांद्रता को व्यक्त करने की 3 विधियां हैं, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और मास वॉल्यूम परसेंट। इन्हें व्यक्त करने के लिए हम लोग एक सिंबल है W/W परसेंट, V/V परसेंट और W/V परसेंट, इनका भी प्रयोग करते हैं। तो कहीं भी अगर आपको बच्चों W/W परसेंट लिखा दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि द्रव्यमान प्रतिशत की बात हो रही है। अगर कहीं पर भी आपको V/V लिखा दिख रहा है तो आप समझ जाइए आयतन प्रतिशत की बात हो रही है। और कहीं पर भी अगर आपको मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि W/V लिखा दिख रहा है तो समझ जाइए कि यहाँ पर द्रव्यमान और आयतन परसेंट की बात हो रही है। तो बच्चों प्रतिशत में सांद्रता को व्यक्त करने के 3 मेथड्स हैं। अभी हम लोग एक एक करके इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा जो बच्चों है प्रतिशत के बाद में, वह है सांद्रता को व्यक्त करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका, और वह है बच्चों मोलरता। हम लोग मोलरता के बारे में जानेंगे कि मोलरता क्या होती है, और केमिस्ट्री में मोलरता का ही सब जगह प्रयोग होता है। इस चैप्टर में तो मोलरता को हम लोग समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, और इन्हीं चीज़ों का प्रयोग हम करेंगे मोलरता से संबंधित सूत्रों का और गणितीय रूपों का जब हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे वैद्युत रसायन, जैसे रासायनिक बलगतिकी और ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स। तो बच्चों सभी जगहों पर हमें कहीं ना कहीं मोलरता शब्द से जूझना पड़ेगा। तो अगर मोलरता को यहाँ अच्छे से समझ लेंगे तो आगे फिर हमें जूझना नहीं पड़ेगा, उसमें हमें बहुत आसानी हो जाएगी और हम फिर उन चीज़ों को, टेक्निकल चीज़ों को अच्छे से करते हुए निकल जाएंगे। तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में आप इस मोलरता शब्द का प्रयोग देखेंगे केमिस्ट्री में, और मोलरता ही सांद्रता की वह इकाई है जिसे केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट का टिक बना दे रहा हूँ। आप लोग जब भी कभी इस वीडियो को देखें तो जान लें कि मोलैरिटी अर्थात मोलरता जो है वह एक इम्पॉर्टेंट सांद्रता पद है। फिर बच्चों हम लोग जानते हैं तीसरे सांद्रता पद के बारे में, और जो तीसरा सांद्रता पद है वह है मोलरता का छोटा भाई। छोटा भाई मोलरता है तो छोटा है तो तुतला के बोलना पड़ेगा, तो मोलरता है तो मोललता, क्या बोलना पड़ेगा? मोललता। इंग्लिश में अगर इसे आप लिखेंगे तो बच्चों इसे लिखा जा सकता है मोलैलिटी, तो तुतला के कैसे बोलेंगे? मोलैलिटी। ये थोड़ा सा मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपको
जब मैं बोलूं तो मेरे बोलने पे समझ आ जाए कि हम मोलैरिटी बोल रहे हैं कि हम मोलैलिटी बोल रहे हैं। मोलरता, मोललता। तो मोललता जब भी कोई बोलेगा तो मोलैलिटी बोलेगा, और मोलरता अगर बोलेंगे तो मोलैरिटी। तो मोलैरिटी, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी बोलने से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम बात कर रहे हैं मोललता की, और मोलैरिटी तो समझ आ ही गया है आपको कि क्या होता है, मोलरता। तो ये दूसरा सांद्रता पद है जो मोलरता के बाद सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फिर बच्चों हम लोग यहाँ जानेंगे नेक्स्ट जो सांद्रता पद है वह है नॉर्मलता, अर्थात नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मलता को हम लोग समझेंगे, नॉर्मलता क्या होती है, इसे बच्चों हम लोग कह देते हैं नॉर्मेलिटी। क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण सांद्रता पद है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है बच्चों सांद्रता पद जिसे हमें पढ़ना है अपने सिलेबस में, वह है मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बच्चों मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, फिर बच्चों हम लोग जो जानेंगे नेक्स्ट है सांद्रता पद, वह है सांद्रता पद मोल प्रभाज के बाद पढ़ना है हमें। बता सकते हैं नेक्स्ट सांद्रता पद कौन सा है मोल प्रभाज के बाद? जी हाँ, वह है ppm में सांद्रता। ppm में सांद्रता हम लोग समझेंगे। ppm का फुल फॉर्म होता है बच्चों पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? अगर आपके पास 1 मिलियन रुपया हो तो कितना रुपया होगा? तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, और 10 लाख को आप लिख सकते हैं 10 के बाद 5 जीरो, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 10⁶। तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 की घात 6। तो ppm में भी बच्चों हम लोग सांद्रता को व्यक्त करेंगे। और बच्चों सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। हम लोग सांद्रता को ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त कर सकते हैं। यह सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला एग्जाम्पल है, मेथड है, और इसका हम अपने दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा प्रयोग देखते हैं। जब भी कभी कोई हलवाई रसगुल्ले बनाने के लिए चाशनी अर्थात घोल बनाता है तो उसके लिए वह यही सांद्रता का प्रयोग करता है कि इतना लीटर पानी है तो उसमें कितने ग्राम या कितने किलोग्राम चीनी को घोला जाए। तो सांद्रता की यह विधि सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है हमारे दैनिक जीवन में। तो सांद्रता को बच्चों चलिए हम लोग एक एक करके इन सांद्रता के पदों को समझ लेते हैं। यही सांद्रता पद कहलाते हैं परसेंटेज में मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज। एक और सांद्रता पद है जिसे हम लोग फार्मलता बोलते हैं। तो फार्मलता और मोलरता लगभग एक ही चीज़ है, हम आपको समझा देंगे। आयनिक यौगिकों के लिए विशेषकर फार्मलता का प्रयोग किया जाता है, आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl। तो बच्चों चलिए अब हम लोग जानते हैं एक एक करके इन सांद्रता पदों के बारे में, और शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रतिशत सांद्रता से। तो जानेंगे प्रतिशत सांद्रता क्या होती है, परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो बच्चों प्रतिशत सांद्रता, प्रतिशत का मतलब होता है कितना, 100। तो जब भी हम किसी विलेय की मात्रा 100 ग्राम या 100 ml में निकालते हैं तो बच्चों उसे प्रतिशत सांद्रता कहा जाता है। और इसे व्यक्त करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है बच्चों नंबर ए, इसे लिख देते हैं भार प्रतिशत। भार प्रतिशत क्या होता है? इसे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं, और जैसा कि मैंने बताया था इसे हम W/W प्रतिशत से व्यक्त भी करते हैं। तो इसके सबसे पहले जान लेते हैं परिभाषा। तो परिभाषा बहुत आसान है। किसी परसेंट का मतलब होता है 100, किसी 100 ग्राम विलयन में, किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा प्रतिशत सांद्रता को व्यक्त करती है। ठीक है, तो आप यहां से जब इसका सूत्र लिखेंगे तो W/W परसेंट का सूत्र बच्चों क्या होगा? विलेय की मात्रा किसमें? ग्राम में। विलेय की मात्रा आपको लेनी है किसमें? ग्राम में। और नीचे क्या लेंगे आप?
आप नीचे लेंगे विलयन का भार या मात्रा, यह भी किस में, ग्राम में, और चूंकि प्रतिशत आप निकाल रहे हैं तो इनटू क्या करना चाहिए आपको, 100 से मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने फॉर्मूला किसका लिखा, W/W% का। अब देखिए, जब भी आप इस चैप्टर में सांद्रता पदों को पढ़ें तो एक बात जो अंडरलाइन करने वाली है वो जरूर ध्यान दे दें, क्या, कि जब भी किसी भी सांद्रता पद को पढ़ें, चाहे आप W/W% पढ़ें, V/V% पढ़ें, W/V% पढ़ें, चाहे नॉर्मलता, मोलरता, मोल, कुछ भी पढ़ें, सभी में बच्चों एक चीज़ कॉमन है कि बटे के ऊपर सदैव क्या लिया जाएगा, बटे के ऊपर सदैव लिया जाएगा विलेय। क्या लिया जाएगा, विलेय लिया जाएगा, अर्थात विलेय को घोला जाएगा। और बटे के नीचे जब भी लिया जाएगा बच्चों तो लिया जाएगा क्या चीज़, एक बार मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ कि बटे के ऊपर सदैव लिया जाएगा विलेय की मात्रा, यानी विलेय लिया जाएगा सदैव, और बटे के नीचे सदैव लिया जाएगा विलेयन की मात्रा। ठीक है, विलेयन की मात्रा ली जाएगी, और चूंकि परसेंटेज पढ़ रहे हो तो यहाँ हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये सभी जगह नहीं किया जाएगा, नॉर्मलता, मोलरता, इन सब पदों में यहाँ 100 का गुणा नहीं होगा। तो बटे के ऊपर सदैव आपको विलेय लेना है, बटे के नीचे सदैव आपको विलयन लेना है। अब बस ये ध्यान देना है कि अगर W/W लिखा है तो दोनों में ग्राम और ग्राम मात्रा ले लो, अगर W/W ने लिख करके V/V लिखा है तो दोनों की फिर मात्रा जो बच्चों होगी वो ग्राम में नहीं होगी, फिर वो ml में हो जाएगी। अगर यहाँ लिखा है W/V तो यानी ऊपर विलेय है तो वह हो गया ग्राम में, और नीचे विलयन तो बच्चों वो क्या हो गया, ml में। समझ लिया होगा कि 3 जो प्रतिशत में सांद्रता है उसमें बस केवल जो फर्क है वो केवल इसी बात का है कि ग्राम ग्राम है कि ml है कि ग्राम ml है। ठीक है, इसी आधार पर तीनों सांद्रताओं को व्यक्त किया गया है। तो चलिए जल्दी से एक बार हम आपको तीनों के सूत्र बता दें, फिर हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल। तो भार परसेंट समझ में आ गया। अब नंबर 2, W/W के बाद बच्चों नंबर है V/V% का, इसे हम लोग कहते हैं आयतन प्रतिशत। क्या कहेंगे, आयतन प्रतिशत। तो आयतन परसेंट क्या होता है, इसको भी आप परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विलयन के कितने में, किसी 100 मिलीलीटर विलयन में, किसी 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर में आयतन, ml में आयतन क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है V/V% में सांद्रता को व्यक्त करता है। तो जब आप इसका सूत्र लिखेंगे तो सूत्र भी बहुत ही आसान है। V/V% का सूत्र होता है बच्चों आयतन परसेंट का, बिल्कुल यहीं से आप लिखिए, यहाँ से लिख के बताइए क्या होगा। विलेय की मात्रा है तो यहाँ आप लिख देंगे विलेय का आयतन। ठीक है, आयतन किस में लिया जाता है सदैव, मिलीलीटर में, अपॉन नीचे लिख देंगे विलयन, नीचे सदैव विलयन होगा, विलयन का यहाँ पर भी क्या होगा आयतन, और आयतन सदैव किस में लिया जाता है, मिलीलीटर में, और गुणा कर देंगे किससे, 100 से। 100 से गुणा इसलिए कर देंगे क्योंकि यहाँ पर बच्चों हम सभी लोग जान रहे हैं बात हो रही है प्रतिशत सांद्रता की, और प्रतिशत में तभी उसे हम व्यक्त कर पाएंगे जब हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए कितने आसानी से हमने यहाँ पर ये दोनों सूत्रों को लिख लिया। अब बच्चों हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट फॉर्मूला जो बनेगा वह होगा किसका, एक फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये है, और तीसरा है, अब देखिए W/W हो गया, V/V हो गया। अब एक और हम इन दोनों को मिला के बना सकते हैं, और वो क्या है, तो वो है बच्चों W/V%, अर्थात इसे हम बोलेंगे भार आयतन प्रतिशत। तो ये भार आयतन प्रतिशत है बच्चों, और इसका जो परिभाषा है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, आप जानते हैं ऊपर सदैव विलेय होता है, नीचे सदैव विलयन। तो ऊपर अगर विलेय है तो हम ऐसे लिखेंगे, और नीचे अगर विलयन है तो किसी
100, और ये क्या है, परसेंट का मतलब 100, तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की काय की मात्रा, ग्राम में मात्रा या आयतन, तो जी हाँ, विलेय की ग्राम में मात्रा। ग्राम क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ ऊपर W है, W मतलब भार। जब भी कहीं W है तो वो भार को व्यक्त करेगा, द्रव्यमान को व्यक्त करेगा, ग्राम में लिखा जाएगा। और जहाँ भी कहीं V है तो ये आयतन को प्रदर्शित करेगा, ये सदैव ml में लिखा जाएगा। विलेय की ग्राम में मात्रा W/V प्रतिशत में सांद्रता को व्यक्त करती है। तो किसी 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा W/V प्रतिशत सांद्रता कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपने इसलिए इसे अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। W/V प्रतिशत, यहाँ ना दिख रहा हो तो यहाँ देख लें, सांद्रता कहलाती है। ठीक है, इसे जब आप सूत्र के रूप में लिखना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है, इसका सूत्र लिख लेना। कैसे लिखेंगे, W/V%, तो कैसे लिखा जाएगा इसका सूत्र, विलेय की, ऊपर सदैव क्या होता है बच्चों, विलेय, तो विलेय की मात्रा आपको लेनी है, किसमें, W है तो ग्राम में, अपॉन नीचे क्या है, नीचे सदैव विलयन लेना होता है, तो विलयन का मात्रा या आयतन, तो V है, तो V है तो बच्चों क्या लेंगे हम, आयतन लेंगे, और आयतन सदैव किस में लिया जाता है, मिलीलीटर में लिया जाता है। और चूंकि प्रतिशत निकाल रहे हो तो 100 से गुणा करना कतई नहीं भूलना। तो बच्चों यह जो सूत्र आपने लिखा है, यह सूत्र हो गया किसका, किसका सूत्र हो गया, हाँ, यह सूत्र हो गया बच्चा आपका W/V% का। तो देखिए आपने ये तीनों समझ लिए, तीनों को एक बार फिर से जल्दी से दिखा देते हैं आपको। एक है भार प्रतिशत, दूसरा है आयतन प्रतिशत, और तीसरा है भार आयतन परसेंट। तो ये तीनों जो आपके हैं, अब जल्दी से हम लोग देखते हैं इन तीनों के ऊपर आधारित छोटे छोटे से प्रश्न। अगर ये प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाएंगे तो आप इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो वो प्रश्न लेते हैं जो आपके यहाँ बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो बच्चों प्रश्न ये है कि 10 ग्राम नमक को, किसको, NaCl को कहाँ घोला गया, 120 ग्राम जल में घोला गया। प्राप्त विलयन को द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त करो। ठीक है, तो कैसे इसे व्यक्त करेंगे बच्चों, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखना होगा दिया क्या गया है, 10 ग्राम NaCl यानी विलेय दिया है, 120 ग्राम जल अर्थात विलायक दिया है। तो जल बच्चों सदैव क्या होता है, विलायक होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, विलेय की मात्रा, तो बच्चों विलेय की मात्रा है 10 ग्राम, और क्या है, नमक NaCl, और यहाँ 120 ग्राम जल दिया है। तो जल दिया है अर्थात बच्चों यह क्या दिया है, विलायक, जल क्या है, विलायक है, जल विलयन नहीं है। तो विलायक की मात्रा आपको दे रखी है, क्या बच्चों दे रखी है, 120 ग्राम, वह क्या है, जल। अब आप जानते हैं कि द्रव्यमान परसेंट निकालना है, और द्रव्यमान परसेंट अगर निकालना है तो सूत्र क्या होगा, द्रव्यमान परसेंट यानी कि मास परसेंट, इसका सूत्र होगा W/W का। और यहाँ पर आप लिखेंगे विलेय की मात्रा, तो विलेय की मात्रा बच्चों हो गई 10 बटे में क्या होता है, विलायक होता है या विलयन, देखिए जल्दी से, तो बटे में होता है विलयन की मात्रा, और विलयन आपके पास में यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया है, आपको विलायक दिया है 120, विलयन नहीं दिया है। और विलयन अगर आपको चाहिए बच्चों तो आपको विलेय प्लस विलायक करना पड़ेगा, क्योंकि विलयन की परिभाषा क्या होती है, विलयन की परिभाषा होती है विलेय प्लस विलायक, विलेय और विलायक से मिलकर के ही तो विलयन की रचना होती है। तो हमें विलेय भी यहाँ पता है 10 और विलायक भी यहाँ पता है 120, तो अगर हम 10 + 120 बच्चों कर दें तो यह बन जाएगा
विलेन की टोटल मात्रा और इनटू परसेंट कर दिया, क्योंकि हमें निकालना है मास परसेंट। तो ये हो गया 10/130 इंटू 100। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 100/13। तो 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91 बचा कितना 9 और 90 हो गया। तो फिर 13 सत्ते 91 7.69 समथिंग बच्चों कुछ परसेंट में आना चाहिए। एग्जैक्टली आप लोग निकाल के देख लेंगे जो भी आएगा आंसर इसका। तो इस तरह से देखिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और पता लगा लिया कि यहाँ पर जो है वो मास प्रतिशत कैसे निकालना है W/W। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी तरह का है। प्रश्न में ये कहा गया, सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, आप लोग बताइएगा अंतर क्या है। 10 ग्राम नमक को, 10 ग्राम NaCl को जल में घोलकर, जल में घोला गया, जल में घोलकर प्राप्त विलयन का कुल भार 100 ग्राम कर लिया गया। ठीक है, 10 ग्राम नमक को जल में घोलकर विलयन का भार क्या कर लिया गया, विलयन का कुल भार 100 ग्राम कर लिया गया। अब इसे द्रव्यमान परसेंट में यानी कि मास परसेंट में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो बच्चों इसे कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। इसे करने के लिए हम लोग एक काम ये करेंगे कि यहाँ लिखेंगे मास परसेंट का फॉर्मूला। तो मास परसेंट इज इक्वल टू होता है बच्चों, ऊपर क्या रखा जाता है सदैव, जल्दी से बताओ, ऊपर रखा जाता है विलेय। तो विलेय यहाँ क्या है, 10 ग्राम नमक, तो 10 जल्दी से रख दिया हमने यहाँ, नमक किस में है, ग्राम में। ठीक है, नीचे बच्चों में क्या चाहिए, विलयन का कुल भार। तो देखिए विलयन का डायरेक्ट दिया हुआ है, और जब विलयन का डायरेक्ट दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर अब 10 को इस 100 में नहीं जोड़ना, डायरेक्ट यहाँ 100 रखिए क्योंकि आपको विलयन का दिया है। अगर ऐसा लिखा होता कि 10 ग्राम नमक को जल में घोलकर 100 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया, तो अर्थात फिर 100 जो दिया जाता वह दिया जाता पानी का भार। यहाँ आपसे कहा गया जल में घोलकर कुल भार 100 कर लिया गया, यानी उसमें विलेय भी शामिल है। तो आप तुरंत यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 से 100, यहाँ ये कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो आपका आ गया 10%। जितने भी ये भार परसेंट या द्रव्यमान परसेंट है इनके कोई मात्रक नहीं होते क्योंकि ये प्रतिशत में व्यक्त सांद्रताएं हैं। एक और जल्दी से प्रश्न देख लेते हैं, बढ़िया सा प्रश्न कोई। तो ये W/W परसेंट है। तो बच्चों उम्मीद है आपने इस सवाल को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन है कि 12% या ले लीजिए 15% W/W यूरिया विलयन को W/V प्रतिशत सांद्रता में व्यक्त कीजिए। सांद्रता में व्यक्त की, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे ऐसा कहा जा रहा है कि एक सांद्रता को दूसरे सांद्रता पद में बदलो। W/W हमें दिया है और इसे बदलना है W/V में। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों में W/V दिया हो और इसे हम W/W में भी बदल सकते हैं। अभी ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब आपको W/W दिया है 15%, तो इसका क्या तात्पर्य है। यहाँ पर आपको डेंसिटी दे रखी है। एक बात और लिख लीजिए कि यूरिया विलयन का घनत्व, यूरिया विलयन का जो घनत्व है बच्चों D, वो दे रखा है बच्चों 1.2 ग्राम पर ml। ये जरूर ध्यान रखेंगे कि ऐसे प्रश्नों में जिसमें एक सांद्रता पद को दूसरे सांद्रता पद में बदलना होता है, तो बच्चों घनत्व एक पद है, इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है डेंसिटी की, और इसी का उपयोग करके हम एक सांद्रता से दूसरे सांद्रता में जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो हमें इस क्वेश्चन से मिल रही है। तो इस क्वेश्चन से देखिए आपको सबसे पहले तो लिखा हुआ मिल रहा है 15% W/W। तो इसका क्या अर्थ है,
तो बच्चों 15% W/W यानी भार प्रतिशत का अर्थ है, इससे आपको क्या ज्ञात हो रहा है? अर्थ है कि 15 ग्राम यूरिया 100 ग्राम, परसेंट का मतलब 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। चूंकि भार परसेंट है बच्चों, तो यहाँ पर दोनों जगह हमें ग्राम और ग्राम का ही प्रयोग करना चाहिए। भार परसेंट में हम लोग जानते हैं कि दोनों तरफ ग्राम होता है, तो हमने दोनों जगह ग्राम में लिख दिया। अब बच्चों इसके बाद आप इस यहाँ से लिखिए W/V का सूत्र। तो W/V परसेंट का सूत्र होता है ऊपर विलय की मात्रा क्योंकि W है और नीचे विलयन का आयतन। तो विलय की मात्रा बच्चों यहाँ पर आपको साफ समझ में आ रही है। कहा गया है 15 ग्राम यूरिया, तो आपने लिख दिया 15। अपॉन में क्या लिखेंगे? अपॉन में 100 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि अपॉन में अगर आप 100 लिख देंगे तो 100 ग्राम बच्चों विलयन है ये, और अपने को क्या चाहिए? V चाहिए। V अर्थात यहाँ पर आयतन का पद चाहिए और ये ग्राम का पद है। और ग्राम को यानी भार को आयतन में बदलने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, और यह सूत्र है W/V/D। यहाँ W जो बच्चों है वह किसी विलयन का, वह क्या है? किसी विलयन का भार है, और यह सदैव ग्राम में होगा। V बच्चों यहाँ पर क्या है? V यहाँ पर है विलयन का आयतन, और यह बच्चों सदैव ml में होगा। और D घनत्व है, और घनत्व कब और कैसे निकाला जाता है यह अभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, और इसके बाद एक और सवाल में बताएंगे। घनत्व का बच्चों जो सूत्र होता है, यह घनत्व किसका है? विलयन का है, और ग्राम पर ml। तो घनत्व का सूत्र बच्चों आपने D/W/V तो सुना ही होगा, बस इसी सूत्र को हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है W/V/D। तो W बराबर जो VD सूत्र है, इसका प्रयोग अगर आप करेंगे तो बड़े आसानी से आप इस ग्राम मात्रा को ml में, अर्थात विलयन का जो ग्राम द्रव्यमान है उसे आप मिलीलीटर में बदल पाएंगे। तो उसके लिए बच्चों करना क्या है? देखिए 100 ग्राम दिया है, तो W की जगह पर आप क्या लिख दीजिए? 100 लिख दीजिए। तो इसके लिए हम आपको इनर बोर्ड में ले चलते हैं। तो W बराबर हमें लगाना है बच्चों V/D, जहाँ W बच्चों विलयन का भार है तो 100 रख दिया हमने ग्राम, V आयतन है ये हमें निकालना है मिलीलीटर में, और D यहाँ बच्चों घनत्व है, और घनत्व आपको प्रश्न में 1.2 ग्राम पर ml दिया हुआ है। तो V निकालने के लिए बच्चों आपको यहाँ करना चाहिए 100/1.2 ग्राम पर ml। तो ग्राम से ग्राम बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ml ऊपर आ जाएगा, और जब आप 100/12 करेंगे तो दशमलव हटा के ऊपर एक 0 बढ़ा लेंगे, तो ये बन जाएगा मिलीलीटर, और इसे सॉल्व कर लेने पर आपको मिल जाएगा आयतन। तो बच्चों यह जो भी आ जाए 12 का इसमें भाग करेंगे, 12 × 8 = 96, 400, 12 × 36, 36 4 40, तो 83.33 समथिंग कुछ आना चाहिए। 12 × 8 = 96, 96 440 हो गया, 12 × 36, 36 और 4 40.33 करके हम लिखते जा सकते हैं। तो ये आ गया आयतन। अब बच्चों ये जो आयतन आया है ये किसका आया है? तो यह बच्चों आया है आयतन विलयन का, क्योंकि आपने विलयन का भार रखा है यहाँ पर 100, तो आयतन भी आपको विलयन का ही तो मिलेगा। तो अब जल्दी से आप यहाँ पर 83.33 को रख लीजिए और 100 से इसे आप गुणा कर लीजिए, तो यह सॉल्व कर लेने पर बच्चों जो भी निकल आए आपका आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 1500/83.33, और 1500 का जब 83.33 में आप भाग करेंगे 18%, ये क्या आ गया? W/V। तो इस तरह से देखा बच्चों आपने, इसे हमने कैलकुलेट। तो उम्मीद है बच्चों आपने इस सवाल को समझ लिया होगा। देखा आपने किस प्रकार से हमने W/W को W/V परसेंट में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर हमने प्रयोग किया है इस घनत्व का जो हमें 1.2 दे रखा है। एक बार जल्दी से इस फॉर्मूले को फिर से देख लें। W बराबर होता है V/D। W यहाँ पर है विलयन का भार, V विलयन का आयतन, D विलयन का घनत्व। अब जल्दी से हमने यहाँ पे
क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया, W बराबर V इंटू डी। W 100 रखा, V निकालना है, घनत्व 1.2 में दे रखा है, V क्या हो जाएगा 100 बटा 1.2। ग्राम से ग्राम कट गया, ml ऊपर आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लेंगे, 83.33 मिलीलीटर आ गया। यह विलयन का आयतन है और इसी विलयन के आयतन को हमने उठा करके यहाँ पर रख दिया, क्योंकि W/V, W विलय का भार है, V विलयन का आयतन है। तो देखा बच्चों कितनी खूबसूरती से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। एक जल्दी से क्वेश्चन आपके लिए और लेकर के आते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट सांद्रता पद। तो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि 12% ग्लूकोज, 12% ग्लूकोज विलयन आपको दे रखा है और यह दे रखा है बच्चों आपको W/V%, और कहा गया है आपसे कि इस W/V% से इसे कन्वर्ट करो W/W% में, और साथ ही साथ माफ़ कीजिएगा W नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ होगा V/V% में। तो अगर हमें इस प्रश्न को करना है बच्चों तो निश्चित तौर पे आप समझ रहे हैं कि W/V% यानी 1% के पद को हमें इन दूसरे प्रतिशत के पदों में बदलना है, तो हमें ज़रूर यहाँ पर घनत्व की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पर आपको घनत्व दे रखा है, विलयन का घनत्व है, यहाँ पर विलयन का जो घनत्व है बच्चों वह आपको मान लीजिए कि दे रखा है 1.2 ग्राम पर ml, और ग्लूकोज का अगर घनत्व कहा जाए, ग्लूकोज का जो घनत्व है तो या इसका लिख लीजिए 1.5 ग्राम पर ml, और इसका है 1.25 कर लेते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही ले रहे हैं रैंडम, कोई ऐसा न्यूमेरिकल है नहीं, हमने तुरंत बनाया है यहाँ पर। तो 12% ग्लूकोज विलयन है यहाँ पर W/V, और इसे कन्वर्ट करना है बच्चों हमें इन दोनों सांद्रताओं में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे, मेथड केवल आप सीखिए, मेथड मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन करना सीख जाएं। तो 12% ग्लूकोज विलयन W/V है, इसका क्या अर्थ है, तो आप तुरंत यहाँ लिखेंगे 12% W/V का अर्थ है, इसका क्या मतलब है, तो बच्चों इसका अर्थ है कि परसेंट का मतलब हुआ 100, नीचे V है यानी 100 ml आयतन में, 100 ml काहे के आयतन में, विलयन के आयतन में, 100 ml आयतन में कितना उपस्थित है बच्चों 12 ग्राम, 100 में कितना उपस्थित है 12 ग्राम क्या उपस्थित है, यहाँ दे रखा है ग्लूकोज, 12 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब जब आपको निकालना है W/W%, तो इसको निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना चाहिए, W का मान रखना चाहिए ऊपर 12 जो कि दे रखा है, 100 में कितना है 12 ग्राम ग्लूकोज है, ग्राम में ही चाहिए, ग्राम में दिया हुआ है। अब हमको नीचे भी W का पद चाहिए, लेकिन हमें दिया किसका है 100 ml आयतन का पद दिया है, और इस आयतन को अगर हमें बच्चों किस में कन्वर्ट करना है, भार में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा दूसरे इनर बोर्ड में, जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला W बराबर V इंटू डी फिर से यूज़ करना है। अब की बार बच्चों हमें W का मान निकालना है, किसके लिए, विलयन के लिए। हमें दिया क्या है, विलयन का आयतन 100 ml, घनत्व भी बच्चों में विलयन का दे रखा है कितना 1.25 ग्राम पर ml। देख लीजिए घनत्व 1.25 ही लिखा है ना हमने, हाँ विलयन का घनत्व हमने 1.25 लिखा है। ये कहाँ आ गए हम लोग भाई, तो विलयन का घनत्व है बच्चों 1.25, तो W इज इक्वल्स टू बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 125 में, हाँ 1.25 है तो इसको हम लिख सकते हैं 125 क्या ग्राम, क्योंकि इस ml से यह ml कट जाएगा। तो बच्चों ये 125 ग्राम आ गया और यह आया है विलयन का भार, और इसी को उठा करके आप यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, क्या रख दीजिए 125 और इंटू कर लीजिए 100। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 1200 हो जाएगा ये, और 1200 बटा 125 कितना आएगा 1200 बटे 125 9.6 ग्राम। चूँकि यहाँ पर W/W है तो आप इसे ग्राम प्रति ग्राम ना लिख करके ऐसे लिख दें 9.6
W/W%। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। तो देखा आपने किस प्रकार से हमने यहाँ पर इन दोनों को ग्राम ग्राम को कैंसिल आउट कर दिया। अब आते हैं हम लोग बच्चों V/V को सॉल्व करते हैं, और V/V% को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों चीज़ों के आयतन चाहिए। ऊपर विलेय का आयतन चाहिए, नीचे हमें विलयन का आयतन चाहिए। तो बच्चों दोनों में से हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है। तो यहाँ पर हमारे को दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है W/V%, यानी हमें आयतन तो पता है 100 है, लेकिन W का मान नहीं पता। तो अब बच्चों यहाँ पर जो 12 ग्राम है, ये 12 ग्राम हमें आवश्यक नहीं है, हमें आवश्यकता है किसकी, आयतन की। अब आप कुछ ऐसा करिए कि ये कन्वर्ट हो जाए 12 ग्राम किसमें, आयतन में। तो देखिए इसके लिए हम लोग इसे कैसे करेंगे, फिर से सूत्र लगाएंगे W/V/D। अब बच्चों ये यूरिया का है, किसका है, यूरिया का भार है। यह है बच्चों यूरिया का निकलेगा आयतन, यूरिया का आयतन यहाँ से निकलेगा, और ये है बच्चों यूरिया का घनत्व, यानी विलेय का घनत्व। तो देखिए बच्चों हमें W का मान यहाँ पर प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में हमें यहाँ दे रखा है 12% ग्लूकोज W/V, अर्थात हमें W का मान दे रखा है यहाँ पर कितना, 12। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ये हो गया 12 ग्राम। V यहाँ पर है बच्चों आयतन जो कि हमें निकालना है, और D घनत्व है जो शायद आपको 1.5 दे रखा है। यहाँ से V का मान आप निकालेंगे, तो निकालने पर बच्चों ये आ जाएगा 12/1.5, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो सॉल्व कर लेने पर यहाँ पर 8 ml, और इस 8 ml यानी इस यूरिया के आयतन को उठा करके आप प्रश्न में रख दीजिए। तो यहाँ 8 रख देंगे, और नीचे बच्चों कितना आ जाएगा, 8 यहाँ दे रखा है 100 ml, और इंटू कर देंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका आ जाना चाहिए 8% V/V। तो देखिए इस प्रकार से आपने सॉल्व किया इस प्रश्न को। प्रश्न में कुछ भी नहीं था, एक बार हम फिर से समझा देते हैं, अलग अलग बोर्ड में हो गया है इस वजह से शायद ना समझ आया हो आपको। 12% ग्लूकोज विलयन दे रखा है W/V% में, और कहा गया है इस W/V% को W/W और V/V में कन्वर्ट कीजिए। तो एक सांद्रता को दूसरे सांद्रता में बदलने के लिए हमसे कहा जा रहा है, यहाँ पर हमें विलयन का घनत्व और ग्लूकोज का घनत्व दे रखा है। तो विलयन के घनत्व और ग्लूकोज के घनत्व का हमने प्रयोग करना है। 12% W/V का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि 12 ग्राम 100 में घुला है, V अर्थात आयतन, तो 12 ग्राम 100 ml में घुला हुआ है। तो बेटा W हो गया 12, 100 ग्राम दिया था, अब ग्राम हमारे लिए समस्या था, माफ़ कीजिएगा 100 ml दिया था, हमें ग्राम में चाहिए था। तो हमने ml को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लिया, फॉर्मूला लगा लिया W/V/D, और इस सूत्र को लगा करके हमने यहाँ से W का मान प्राप्त कर लिया, कितना आ गया 125। ये हमने 125 यहाँ रखा, सॉल्व कर लिया, आंसर हो गया। फिर हमें निकालना है बच्चों V/V%। V/V निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमें अब यहाँ पर चाहिए ml में यूरिया का द्रव्यमान नहीं आयतन, और उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, फिर से फॉर्मूला अप्लाई किया W/V/D। यहाँ यूरिया का भार 12 दे रखा है, V निकालना है, घनत्व हमारे पास 1.5 दिया ही गया है ग्राम पर ml में, और यहाँ से जब आपने सॉल्व किया तो ग्राम से ग्राम कैंसल आउट हो गया, V निकल आया कितना 8 ml, और इस 8 ml को उठा करके आपने यहाँ रख दिया। नीचे 100 ml विलयन का आयतन दिया ही हुआ है प्रश्न में। अब आप जब आप सॉल्व करेंगे तो ml से ml कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, और आंसर आ जाएगा आपका 8% V/V। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को करना है। प्रश्नों में कोई भी बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है, बस केवल घनत्व का प्रयोग आप करना सीख जाएं। अगर आप घनत्व के प्रयोग को जान जाएंगे तो ये सवाल आपके लिए बेहद ही आसान है। अब बच्चों हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं एक और सांद्रता पद को, जिसे हम लोग कहते हैं मोलरता। तो मोलरता के बारे में हम लोग बच्चों जानेंगे अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय।